नाजरीन, आज ईरान इसराइल जंग को शुरू हुए 6 रोज हो चुके हैं और आज के रोज ईरान को गैबी मदद आ चुकी है। चंद पूरी सरार जहाज ईरान की हदूद में दाखिल हुए और उसके बाद रडार से अचानक गायब हो गए। ये जहाज कहां से आए थे और ये अपने साथ क्या लाए थे, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ ईरान ने अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह 1 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। वो मिसाइल जो कि खसूसन इसराइल के लिए बनाया गया था, उसी पर चला दिया गया है। और वो मिसाइल जो कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार रखता है और जो कि 400 सेकंड में ईरान से तिल अबीब तक पहुंच सकता है, उसने ये कर दिखाया है। और कल गुज़श्ता रात जो है उस तब ईरान ने ये मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग कर ये बात साबित कर दी है कि जो आयरन डोम है उसको जो है वो काउंटर किया जा सकता है, उसको चकमा दिया जा सकता है। और कल की रात ये कर दिया गया है। इसकी तफसीलात क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कितना खतरनाक साबित हुआ है इसराइल के लिए और इसने कितनी तबाही मचाई है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि अब जो ईरानी दावा था कि हम लोगों ने इजरायली एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिरा दिए हैं, उनके सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं और विजुअल सामने आना शुरू हो चुके हैं, जो कि हमें यह बताते हैं कि वाकई में इजराइल के जो एयरक्राफ्ट हैं वो निशाना बने हैं और ईरान का जो दिफाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। इजराइल का ये जो दावा है कि हमने ईरान की फजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, हमारे जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने भी दावा किया था, लेकिन ये दावा गलत है। कैसे गलत है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है और इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा एजाज है कि हम जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिकी सदर ने किसी भी उम्मत मुसलमा के लीडर से या शख्सियत से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन आज हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करनी है और वो मुलाकात जो है वो दोपहर के खाने के ऊपर होगी। ज़ोहराना रखा गया है हमारे फील्ड मार्शल के लिए और वहां पर मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि इस खित्ते का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसका तयन करेंगी। वो क्या बातें हैं, हमारे मुल्क से क्या डिमांड की जा सकती है, हाफिज सैयद आसिम मुनीर से क्या मुतालबा किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्यों ये मुलाकात अरेंज कर बैठे हैं, आज की वीडियो में आपके सामने वो तफसीलात भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो भारत है, हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पर सफ़े मातम बिछ चुकी है, वहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनके अंग अंग में आग लग चुकी है। क्यों लग चुकी है? क्योंकि उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया और इसीलिए अब वो इस बात पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनको क्यों बुलाया गया, ये तो जिहादी है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत में फ़र्क है। इस बात का जो जिक्र है वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त वो अच्छी क़यादत है और एक सिलसिलावार उन्होंने पाकिस्तान को सराहा। उसके अलावा जो दीगर शख्सियात हैं, जनरल कुरेला थे, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की तारीफ की और अब पाकिस्तान से एक अहम तरीन शख्सियत को ज़ोहराने पर बुलाना ये बात साबित करती है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को कुव्वत मौजूद है जिसकी ज़रूरत अमेरिका को भी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, इस ज़ोहराने का, इसके तनकीद के पहलू भी निकलते हैं। लेकिन इस ज़ोहराने का एक पहलू ये भी है कि अमेरिका अब पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के फौजी अड्डे हैं वो मांगने वाला है और ये फौजी अड्डे इसलिए मांगे जाएंगे ताकि ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। और इसका एक और जो पहलू है वो ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जो है वो ईरान से सुलह सफाई की बात जो है वो भी आगे चलाई जा सकती है और ईरान को कन्विंस करने पे जो है वो कोशिशें की जा सकती है कि आप लोग जाकर ईरान को इस बात पर आमादा करें कि वो अपना जो जौहरी हथियार बनाने का मंसूबा है उसको तर्क कर दे, या फिर आप ये करें कि अब जो जंग ईरान छेड़ बैठा है जो कि इजराइल के हाथ से बाहर निकल चुकी है वो ख़त्म की जाए और अब इजराइल को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त इजराइल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल के अंदर है। इजराइल का जो दिफाई निज़ाम था वो भी एग्जॉस्ट होता चला जा रहा है। आयरन डोम भी अब जो ईरानी मिसाइल हैं उनको नहीं रोक पा रहा। जो इंटरसेप्टर जो हैं वो छोड़े जाते हैं मिसाइलों को काउंटर करने के लिए, वो भी नाकाम हो रहे हैं। और कल की रात जो ईरान ने एक तजर्बा किया, एक कामयाब तजर्बा किया जिसके अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो छोड़े गए और उसके अंदर फतह 1 भी था। ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि 2023 में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने आयतुल्लाह खामनाई ने खसूसी तौर पर इसलिए बनाया था, उसका इफ्तिताह किया था ताकि ये इसराइल के ऊपर छोड़ा जा सके और अब जो है वो छोड़ दिया गया है। इसको एक लक़ब दिया गया था और वो था इजराइल स्ट्राइकर का। जब इसका इफ्तिताह किया गया तो वहां पर इब्रानी में लिखा गया था कि ये जो मिसाइल है वो
ईरान का तेल अबीब जो है वो 400 सेकंड में पहुंच सकता है, और यूं इसने ये कर दिखाया है, और ये जाकर जो है वो इजराइल के अंदर लगा है, वहां पे तबाही मचा दी गई है। और इस मिसाइल ने जो है वो उनके आयरन डोम को और उनके थार्ड सिस्टम को और उनके जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी सीरीज है उसको नाकाम कर दिया है। उन्होंने भी इसको जो है वो काउंटर नहीं कर सके हैं, और 12 के करीब जो इंटरसेप्टर्स थे वो छोड़े गए इस मिसाइल को रोकने के लिए, लेकिन वो तमाम के तमाम नाकाम हुए, और ये जाकर जो है वो वहां पे लगा है। और यूं ईरान ने अपने मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है, और ये तजर्बा जो है वो गुज़श्ता रात किया गया जब जंग का 5वां रोज था, और ये मिसाइल छोड़ दिया गया है। अभी भी ये मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी वाला मिसाइल नहीं था ईरान का, इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक किस्म के जो मिसाइल हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं। और ईरान भी सिलसिलावार एक रिदम के साथ जो तमाम तर हमला है उसको लेकर चल रहा है, और मल्टी लेयर्ड जो जवाब है वो दिया जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो उनका दिफाई निज़ाम है, सबसे पहले तो उसको एग्जॉस्ट किया जा रहा है, उनको माली तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, माशी तौर पर उनकी धज्जियां बखेरी जा रही है, क्योंकि एक जो इंटरसेप्टर निकलता है उनके आयरन डोम से वो तकरीबन $100 मिलियन की उसकी लागत आती है। तो इसलिए उनको एक रोज का आप यूं समझ लीजिए कि कई $100 मिलियन का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है जब ईरानी मिसाइल उनके ऊपर जाकर लगते हैं। इवन दो ईरानी मिसाइल जो हैं वो काउंटर हो जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद इजराइल को इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। इन अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल लॉस उनको जो है वो इसका भारी नुकसान होता है। तो जो ईरानी मिसाइल हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम कर देते हैं। जो मिसाइल ईरान से निकला है वो बेशक अपने हदफ पर नहीं लगा, लेकिन उसने जाकर इनकी मईशत को एक गहरा जो डेंट है वो लाजमी डाला है। और ये जो मिसाइल है फतह 1 उसका कामयाब तजर्बा किया गया। इसकी खसूसियात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो ये है कि ये फ़ज़ा के अंदर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल ये खसूसियत अपने अंदर नहीं रखते, लेकिन ये वाला मिसाइल जो है वो फ़ज़ा के अंदर अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाता है। इसकी मैनेवरेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है। इसका डिज़ाइन जो है वो खासकर दुनिया के जो बड़े बड़े दिफाई निज़ाम हैं उनको चकमा देने के लिए बनाया गया था। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर तक है, और ईरानी हुकाम ने इसे इजराइल स्ट्राइकर करार दिया था। और इफ्तिताही तकरीब में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बैनर पर इब्रानी जुबान में लिखा था कि 400 सेकंड तातिल अबीब, ईरान से तेल अबीब में 400 सेकंड के अंदर ये पहुंच जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको फतह 1 का नाम दिया गया था। और फतह 1 का डिज़ाइन जो है वो जदीद दिफाई निज़ामों के जैसे आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको काउंटर करने के लिए, उसको जो है वो चकमा देने के लिए बनाया गया। दोस्तों इसी के साथ जो ईरान है उसने अब वो विजुअल्स सामने लाना शुरू कर दिए हैं जिनके अंदर इजरायली जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको गिराया गया था। और अब जो एक हरमेस 900 नामी एक ड्रोन था इजराइल का, जो कि मुसल्लह कार्रवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होता है और सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसको गिराने के विजुअल्स जो हैं वो सरकारी मीडिया पे चल चुके हैं ईरान के। और ये विजुअल्स जो हैं वो ईरान के शहर इस्फहान के अंदर से गालिबन सामने आए हैं। और ये जो ड्रोन था ये हमें ये बताता है, इसकी तबाही हमें ये बताती है कि जो ईरान का लॉन्ग रेंज को काउंटर करने वाला जो दिफाई निज़ाम है वो बेशक इजराइल ने टारगेट कर करके उसको ख़राब कर दिया है, उसको तबाह कर दिया है, लेकिन उनका जो शॉर्ट रेंज दिफाई निज़ाम है वो अभी भी एक्टिव है। क्योंकि शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो खुसूसन इन जैसे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया होता है। तो ये फिर जो हरमेस 900 नामी ड्रोन था इसको गिरा दिया है, और इसके जो विजुअल्स हैं वो भी सामने जो हैं वो लाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी जो इस वक्त स्टोरी है वो ये है कि एक हरकत देखी गई है फ़ज़ा के अंदर, और वो ये है कि 3 पुरस्रार तैयारे माल बरदार जहाज़ जो हैं वो सेंट्रल एशिया की फ़ज़ा के अंदर से होते हुए मशरिक़ वुस्ता में पहुँचे और वहाँ पे जाके गायब हो गए। आल्दो उनका जो मंजिल थी उनकी वो लग्जमबर्ग थी, वो यूरोप थी, लेकिन वो यूरोप तक नहीं पहुँच सके हैं, वो जो ईरान की फ़ज़ा है उसके बाद गायब हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तैयारे हैं, ये जहाज़ जो हैं ये चाइना के जहाज़ थे, 3 माल बरदार जहाज़ थे,
और ये स्टोरी जो है वो आलमी खबर अखबार की जानिब से सामने आई है और द टेलीग्राफ जिसका नाम है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये जो माल बरदार जहाज़ थे ये सबसे पहले तो जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तब पहला जहाज़ गया और उसके बाद ये गायब हो गया। उसके बाद फिर जब पै दर पै हमले होते रहे तो तब ये जहाज़ चाइना की जानिब से ईरान तक पहुंचे हैं और उनकी हदूद में जाकर गायब हो गए हैं। हालांकि इनका जो एम था, इनकी जो मंजिल थी वो लग्जमबर्ग थी, यूरोप तक की थी, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। और ये जो जहाज़ बताए जा रहे हैं ये खसूसन असला ले जाने के काम आती थी। ये जो जंगी साजो सामान है उसको ले जाते थे, ये अपने अंदर अमदाद लेकर जाते थे। तो हो सकता है कि चाइना ने जो ईरान है उसको अमदाद पहुंचा दी है और उसकी मदद कर दी गई है। और ईरान को जो चाइना है वो पहले भी असिस्ट करता रहा है, उसको बहुत सारे मराहिल के अंदर मदद फराहम की गई। इवन दो जब उनको बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे चाहिए थे तब भी ईरान ने उनकी मदद की और उनको तमाम तर जंगी साजो सामान जो है वो प्रोवाइड किया गया। और अब ये तैयारे और ये जहाज़ जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि ईरान की मदद को पहुंचे हैं और ये इन्होंने चाइना ने जो इनडायरेक्टली है वो मदद कर दी है, क्योंकि अगर डायरेक्टली चाइना इस जंग में कूदेगा तो उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका के साथ आपने एक जंग का आगाज कर दिया है। तो ये तीसरी जो जंग अजीम है उस जैसा माहौल बन जाएगा जो कि अभी काउंटर करने की कोशिशें की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। लगता यह है कि ये मामला मजीद कशीदा होंगे, क्योंकि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिकी दौरा था उनका और वहां पे उनको मदऊ किया गया है व्हाइट हाउस के अंदर, और वो पहली शख्सियत बन गए हैं उम्मत मुसलमा की जिनको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है और उन्होंने बुलाकर उनको ज़हराने पर दावत दी है बेसिकली। और दोपहर का खाना जो है आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे वो खाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसके अलावा वहाँ पर दीगर जो कांग्रेसमैन हैं वो भी शिरकत करेंगे और उसके अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स की तवक्को की जा रही है। और उसके अंदर कुछ ये भी है कि शिकवे भी हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो रवैया अपना रखा है वो इंतहाई बरादराना है। और पाकिस्तान ने हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ उन्होंने ईरान के साथ जाके पहले जो है अभी हालिया मुलाकात हुई, दौरा हुआ, हमारे जो सिपा सलार हैं वो भी गए, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो भी ईरान गए। तेहरान में जाके उन्होंने उनके एटमी प्रोग्राम की पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत की थी जो कि अमेरिका को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान को इस हवाले से भी कहा जाए कि आप लोग ईरान के साथ अपना जो ताउन है उसको कम करो और हमें जो है वो फौजी अड्डे दो ताकि हम लोग ईरान के ऊपर हमला कर सकें, क्योंकि अब अमेरिका बाकायदा तौर पे इस जंग का हिस्सा बनने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अपने G7 के समिट से हंगामी तौर पर छोड़कर वो वापस आए वाशिंगटन और यहाँ पर आकर उन्होंने चंद ऐसे ट्वीट्स किए जो कि हमें ये बताते हैं कि अब अमेरिका भी बाकायदा तौर पर इस जंग का हिस्सा बनने वाला है और जब वो हिस्सा बनेगा तो तब ये जंग मजीद फैलेगी और उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसको इस्तेमाल करने का वो इरादा रखता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई अब पाकिस्तान जो है वो माजी को दोबारा से दोहराएगा और पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे अमेरिका को देगा, एक बार फिर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जो ईरान है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमें ईरान से दूरियां जो है वो उठाना पड़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करना नहीं चाहिए और अमेरिका का जो एक आलाकार है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। वक्ती तौर पर अमेरिका हमें सपोर्ट कर देगा लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर अमेरिका के गुलाम कहलाएंगे हम। और चाहिए ये हमारे, अगर ऐसा मुतालबा रखा जाता है, हमारे सिपा सलार को चाहिए कि इससे जो है वो इनकार कर दें। ऑब्वियसली ये इनकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर हमें जो है वो इसका फ़ायदा भी होगा और हमारे जो सिपा सलार हैं उनको सराहा भी जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और जो खदशा मौजूद है वो ये है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को इस बात पर आमादा करें कि आप लोग चाइना की टेक्नोलॉजी हरगिज़ मत लो, आप लोग हमारे से हथियार खरीदो, आप लोग जो चाइना से J-35 ले रहे हो, उनकी 5वीं जनरेशन से लैस होने वाले हो, वो मुआहिदा कैंसिल कर दो और उसके बदले में हमसे F-35 ले लो, जैसा कि उन्होंने भारत के साथ किया था। और भारत के जो उन्होंने ऑफ़र करवाई थी वो भारत के लिए सूटेबल नहीं थी, तो हो सकता है पाकिस्तान को भी ये ऑफ़र करवाई जाए। लेकिन इस मीटिंग की जो पुरस्कार बात है वो ये है कि ये ऑफ कैमरा होगी, और ये ऑफ कैमरा होगी तो फिर इसके अंदर क्या होता है इस हवाले से महज क्या सराइयाँ या ज़राए ही कोई ख़बर सामने ला सकते हैं, इसके अलावा कोई मुसद्दका जो इतलात हैं वो सामने नहीं आ सकेंगी।
होंगी जिससे हम लोग जो है वो इसके ऊपर मजीद तबसरा कर सकें, लेकिन ये खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मुतालबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखा जा सकता है इस तमाम तर मुलाकात के अंदर। और इसीलिए ये एक अहम तरीन मीटिंग है और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के सिपह सलार को जो है वो बुलाया गया और वहाँ पर जाके ज़हराने पर दावत दी गई, जबकि हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमारा रिवायती दुश्मन है, उसको ये मौका जो है वो नहीं मिल सका है और शायद मुस्तकबिल में भी उनको जो है वो ये मौका ना मिले, क्योंकि वो उस तरह से अमेरिका को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जो अमेरिका है उसका फ़ायदा करवा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।